हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक कम बेबी झबला, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 2 मीटर और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो भी है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, इसे हम वापस फोल्ड करेंगे तो ये होगा हमारा 4 फोल्ड। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होगा। उसके बाद वापस हम इसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में, तो ये होगा हमारा 8 फोल्ड। उसके बाद हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, इसकी लेंथ है 21 इंचेस, तो यहाँ से भी हमें 21 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। अब दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। ये है हमारा 4 फोल्ड। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। तो नेक की लेंथ मैं लूँगी 3 इंचेस और नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस और हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया हमारा नेक लाइन। उसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंचेस पे एक मार्क करना होगा। ये होगा हमारा शोल्डर का पार्ट और यहाँ से भी हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी चौड़ाई में रखूँगी 2 इंचेस और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह का पार्ट हमारे पास है। ये दोनों है हमारे आर्म होल और जो सेंटर में है वो होगा हमारा नेक का पार्ट। अब हम इसे इस तरह से यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह का पार्ट है हमारे पास। तो इतनी सी हमें मार्किंग करके कट कर लेना है। तो इस तरह से आएगा हमारा ये है हमारा आर्म होल और ये है हमारी नेक लाइन। अब देखिए, प्लेन ब्लैक फैब्रिक हमने लिया हुआ है, जिसके ऊपर जो हमने कट किया था उसे प्लेस किया हुआ है। उसके बाद हम इसी शेप का और एक और पीस कट कर लेंगे, जो होगा हमारा बेस का फैब्रिक। और ये जो हमारे तीनों राउंड है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे ही हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसी शेप में जो हमारा बेस का फैब्रिक है वो भी हमने कट कर लिया है। अब हम दोनों को इस तरह से अलग कर लेंगे। ये मैंने जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसे भी हम इसके ऊपर रॉन्ग साइड पे रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे तीनों राउंड है उसे मिलाना है अच्छे से।
उसके बाद ये जो हमारा नेकलाइन है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो सिर्फ हमारे नेकलाइन में हमें सिलाई करनी है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमें ये जो हमारा नेट का पार्ट है उसे यहाँ से टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। तो यहाँ से आपको इसे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमारी नेकलाइन तैयार हो जाएगी। उसके बाद वापस हमें इसे ओपन करके रखना है और ये जो हमारे आर्म होल है उसे हमें तैयार करना है। तो उसी शेप के हमने 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं राउंड शेप में। उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे भी हम हल्के हल्के इस तरह के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इस स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करना होगा इस तरह से, और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो स्ट्रिप को हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पूरी लेंथ में फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल को बना लेना है। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। मैंने इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से हमारे दोनों आर्म होल बिल्कुल तैयार है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हमें, आप चाहे तो इसे पिन कर ले ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद सिंगल फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। तो जो हमारा राइट साइड है उसके ऊपर हमें टर्न करके हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम इसे डबल फोल्ड करना है, तो वापस इसे हम एक और बार फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये पूरा राउंड है इसलिए हमें 2 बार इसे सिलाई करना होगा ताकि अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग आए। तो वापस से हम इसे फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। पूरे हमने राउंड में इसी तरह से बॉर्डर बना ली है और इस तरह से हमें बैक साइड से भी फिनिशिंग मिलेगी। तो ये हमारी बॉर्डर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हमें जो हम सेंटर है उसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम जो हमारा शोल्डर का पार्ट है यहाँ से हमें मार्क करना है। तो यहाँ से हमें 9 इंचेस पे एक मार्क करना है। पूरे राउंड में हमें इस तरह से 9 इंचेस पे मार्क कर लेना है। ये है हमारी कमर तक की लेंथ। यहाँ से भी हमें शोल्डर से 9 इंचेस पे एक मार्क करना है। उसके बाद हम जो हमने मार्क किए हैं उसे हमें इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है और इसी तरह का हमें सर्कल तैयार कर लेना है। तो ये हमने सर्कल को बना दिया है और इस तरह की मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 27 इंचेस के करीब। इसे यहाँ पे हमें फिक्स करना होगा। तो यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद आपको इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह की गैदरिंग बनती जाएगी। जो हमारा पूरा इलास्टिक है उसे हम इस तरह से खींचते जाएंगे और सिलाई करते जाना है और हमें यहाँ पे इलास्टिक को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। इस तरह से मैंने बैक साइड को भी फिक्स कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे।
तो ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा बेबी फ्रॉक कम्स बेबी झबला बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है यहाँ पे हल्का सा फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से सिलाई लगा दें। इस तरफ भी यहाँ पे क्रॉस में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इस तरह का मैंने फ्लावर बनाया हुआ है। इसे आप सेंटर में या फिर साइड में लगा सकते हैं और थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स कर सकते हैं। फ्लावर को कैसे बनाना है इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक कम बेबी झबला बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।